Hello students, hi, how are you all? Welcome to Daloda Public School online classes. I am fine here. Hope you all are also fine and enjoying your online classes. I am your SST educator, Mr. Izzuddin Kapadia. In last lectures, we had completed our chapter number 1st. Now it's time to start chapter number 2. Hope you all are ready for it and you all had completed your copy. I hope there was no problem in chapter number 1st. But if you all face any doubt, you can call me personally anytime. So let us start with our chapter number 2. So dear students, we are starting with our chapter number 2, Indian Desert. डेजर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? रेगिस्तान. ओके, सो इस चैप्टर में हम डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. अब पहले देख लेते हैं हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. फर्स्ट, द डेजर्ट लैंडस्केप, द थार डेजर्ट, क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट, लाइफ इन डेजर्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द डेजर्ट एंड गवर्नमेंट एड. मेनली in this chapter we are going to talk about the Thar desert, and after all we will see what is the climate of the desert. डेजर्ट का मौसम, वातावरण, क्लाइमेट कैसा होता है. फिर लाइफ इन डेजर्ट, कोई डेजर्ट में रह पाता है क्या, जैसे इससे पहले के वाले चैप्टर में हमने देखा था हिमालय में, ग्रेटर हिमालय जो सबसे हाईएस्ट रेंज होती है, वहाँ पर जो सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट वाला हिस्सा होता है वहाँ कोई नहीं रह सकता. लेकिन जो थोड़ा नीचे साइड अपन आते जाते हैं तो उसमें जम्मू कश्मीर का पार्ट है, वहाँ लोग रहते तो है पर वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है. तो वैसे ही डेजर्ट में ऐसा कोई हिस्सा है क्या जहाँ पे कोई रह सकता होगा, और ऐसा भी कोई हिस्सा होगा जहाँ पे बिल्कुल कोई नहीं रह सकता हो. फिर लाइफ इन डेजर्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट की इम्पॉर्टेंस क्या है. डेजर्ट अगर ना हो तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, या पड़ना चाहिए. और उसके बाद गवर्नमेंट एड. गवर्नमेंट एड मैं आपको डिटेल में तब समझाऊंगा जब अपन ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट एड क्या होता है. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर, इंडियन डेजर्ट लैंडस्केप. लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य, मतलब डेजर्ट कैसा है, क्या है वहाँ पर, उसके बारे में हम जानेंगे इस टॉपिक में. द डेजर्ट लैंडस्केप. ए डेजर्ट इज अ ड्राई, सैंडी और रॉकी रीजन हैविंग एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड स्पेर्स वेजिटेशन. डेजर्ट का रीजन कैसा होता है? ड्राई, बिल्कुल सूखा हुआ, सैंड मतलब मिट्टी से बड़ा हुआ, और रॉकी पहाड़ी रीजन होता है. हैविंग एक्सट्रीम टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? एकदम अत्यधिक होता है. एंड स्पेर्स वेजिटेशन, वेजिटेशन आपको बिल्कुल ना के बराबर मिलेगी यहाँ. इन दिस रीजन हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो दैट कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विद देम. इस रीजन में क्या होता है? एकदम गर्म और सूखी हवा है, मतलब गर्मी इतनी होती है कि मतलब हवा में बिल्कुल भी नमी आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो वो बहती है यहाँ पर. ठीक है, और वो हवाएं साथ में, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में तो जगह जगह रेत ही रेत है, तो वो रेत भी साथ में, उसके साथ हवाओं के साथ वो रेत उड़ के जाती है. मोस्टली हॉट डेजर्ट आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. ज़्यादातर जो हॉट डेजर्ट्स है वहाँ कहाँ पर है? ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो ट्रॉपिकल बेल्ट वाला हिस्सा है वहाँ पर है. और अगर अपन कॉन्टिनेंट्स का जो वेस्टर्न हिस्सा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शंस होते हैं ना, तो उसमें जो वेस्टर्न हिस्सा होता है वहाँ पर आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा. अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही बताया था, इस क्लास का सिलेबस होने से पहले, कि इस ईयर अपन सब कुछ इंडिया में कौन सी जगह क्या, कहाँ पर क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो अपन ने इसके पहले लास्ट चैप्टर में हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा था. तो आपका हिमालय ये पूरा ऊपर का रीजन कवर करता है, ये उत्तराखंड का पार्ट, और यहाँ से पूरा वो, यहाँ पे आपको पूरा मैप नहीं दे रखा, तो वहाँ पे आगे तक का पार्ट पूरा कवर करता है आपका हिमालय. अब हम यहाँ पर इंडिया के डेजर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो अभी इंडिया के मैप में देखिए डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान के साइड है, और क्या नाम लिखा हुआ है यहाँ पर? थार डेजर्ट. ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज थार डेजर्ट. The Thar desert is partly rocky and partly sandy and is also known as the Great Indian Desert. Thar desert को क्या कहा जाता है? Great Indian Desert. इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है ये थार डेजर्ट.
ओके, अब आपके मन में आया होगा सर सहारा डेजर्ट के बारे में भी हमने सुना है। सहारा डेजर्ट बेटा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। अगर अपन इंडिया के बारे में बात करें तो कौन सा डेजर्ट है सबसे बड़ा? द थार डेजर्ट है। ओके, द थार डेजर्ट इज पार्टली रॉकी एंड पार्टली सैंडी। सैंड है और रॉकी है। रॉकी मीन्स पहाड़ टाइप, पहाड़ के छोटे छोटे टीले टाइप है वहाँ पर। इट इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स इन द राजस्थान। ये राजस्थान में लोकेटेड है, ये तो हमें मैप से पता चल रहा है। और राजस्थान में कहाँ पर लोकेटेड है? वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स एंड टू द वेस्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स। अरावली हिल्स के वेस्ट पर और नॉर्थन प्लेन के वेस्ट पर लोकेट है। इट स्ट्रेच फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा। देखो, स्ट्रेच फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, गुजरात का जो कच्छ का वाला पार्ट है वहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक है ये? हरियाणा तक। अब मैं वापस आपको इस मैप में बताता हूँ। इस मैप में आपको थार डेजर्ट राजस्थान के पार्ट में ही दिख रहा है, पर ये जो थार डेजर्ट है ये जो यहाँ से नीचे का पार्ट है, ये गुजरात का कच्छ का जो पूरा रन है, ये वाला जो मैं ब्लैक से आपको बना के बता रहा हूँ, ये कवर करता है और बाउंड्रीज ऑफ हरियाणा, हरियाणा की बाउंड्रीज तक कवर करता है। इट कवर्स ए मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान एंड एक्सटेंड्स अप टू द पाकिस्तान। राजस्थान का तो मेन पार्ट कवर करता ही है। और थार डेजर्ट अगर अपन पीछे साइड देखा जाए, ये जैसे थार डेजर्ट यहाँ से भी ये पीछे साइड कहाँ पर तक फैला हुआ है? पाकिस्तान तक फैला हुआ है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर। कितना एरिया कवर करता है थार डेजर्ट? 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर। द डेजर्ट हैज at a regular interval hillocks, gravel and salt marshes. So what it is saying, the desert has at a regular interval hillock, gravel and salt marshes. तो हमें यहाँ सबसे पहले जानना पड़ेगा हिल्लॉक क्या होता है, ग्रेवल्स क्या होता है एंड सॉल्ट मार्शेस क्या होता है। मीन्स डेजर्ट में आपको फ्रिक्वेंटली हिल्लॉक्स, ग्रेवल और सॉल्ट मार्शेस देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट लेट अस नो व्हाट इज हिल्लॉक, ग्रेवल एंड सॉल्ट मार्शेस। So what is hillock? A hillock is small hill, छोटी पहाड़ी। जो छोटी पहाड़ी होती है ना, छोटे छोटे पहाड़ियाँ, उसको कहते हैं हिल्लॉक्स। नाउ लेट अस सी व्हाट इज ग्रेवल एंड व्हाट इज ग्रेवल। ग्रेवल इज अ वेरी स्मॉल राउंडेड स्टोन्स, इस टाइप का। अब आपको ये ड्राइंग में समझ नहीं पड़ रहा होगा, मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका देता हूँ। हम घर बनते हुए देखते हैं ना, उसमें बालू रेत आती है, तो बालू रेत के साथ साथ छोटे छोटे पत्थर होते हैं, चमकीले छोटे छोटे गोल गोल तरह के, इस शेप में या इस शेप में, वो कहलाता है ग्रेवल। वेरी स्मॉल राउंडेड स्टोन्स। एंड नाउ नेक्स्ट इट सॉल्ट मार्शेस। एंड व्हाट इज सॉल्ट मार्शेस? सॉल्ट मार्शेस होती है रेह। रेह मीन्स ऐसा रहता है कि एक छोटा सा आपका, ये मैं आपको बताता हूँ, ये होता है सॉल्ट मार्शेस। इसके बीच में क्या होता है? एक पानी होता है, और पानी वो कैसा होता है? नमकीन होता है। ठीक है, ये आपको डेजर्ट में बहुत सारी जगह बीच बीच में ऐसे पानी के ऐसे टीले मिल जाएंगे जहाँ बहुत कम पानी होता है। वैसे डेजर्ट में पानी आपको देखने को मिलता नहीं है। ये आपको एक फ़ोटो तो एक किसी ग्रासलैंड का है, बट ऐसे ही सॉल्ट मार्शेस आपको डेजर्ट में देखने को मिल जाते हैं जिसमें पानी भरा होता है। सो व्हाट दे आर सेइंग, डेजर्ट हैज़ अ रेगुलर इंटरवल्स, हिल्लॉक, ग्रेवल एंड सॉल्ट मार्शेस। तो डेजर्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, ग्रेवल्स जो अपन बालू रेत के साथ छोटे छोटे स्टोन्स देखते हैं वो देखने को मिलेंगे, और सॉल्ट मार्शेस देखने को मिलेगा, जो मैंने अभी आपको फोटो में बहुत अच्छे से समझाया कि क्या होता है सॉल्ट मार्शेस। ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देयर आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। और आपको डेजर्ट में स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड भी देखने को मिलेगी, जिसको क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स। और सैंड ड्यून्स को देखने के सबसे अच्छा एग्जांपल है आपकी बुक में, देखिए कि नीचे आपको सैंड ड्यून्स का फोटो दे रखा है। तो ये सैंड ड्यून्स है, ये आपको डेजर्ट में देखने को मिलती है जगह जगह पर। These sand dunes keep changing their shape, size and location as the strong wind blows। तो ये सैंड ड्यून्स अपना शेप, अपना साइज, ये जो रेत होती है, रेत से बने बने टीले होते हैं, ये अपना शेप और अपना साइज चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे जैसे तेज हवा चलती है, सैंड ड्यून्स अपना शेप और साइज बदल देते हैं। कैसे? जैसे
डेजर्ट में हवा चली और जो मिट्टी है वो एक जगह से बहकर दूसरी जगह चली जाएगी, तो ये जो सैंड ड्यून्स थे अपना पूरा जो सैंड का जो टीला बनाया था वो टीला बिखर के वो रेत कहीं और चली जाएगी। द लूनी इज़ द ओनली मेजर रिवर फ्लोइंग इन द रीजन। और ये जो थार डेजर्ट का जो रीजन है, अपन थार डेजर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडियन डेजर्ट कितना है 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर है और इसमें केवल एक ही रिवर बहती है और वो रिवर कौन सी है? द लूनी। सो स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है? डेजर्ट रीजन रिमेन हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर। देयर इज अ लिटिल और नो रेनफॉल। जैसे मैंने आपको बताया कि डेजर्ट रीजन एकदम हॉट रहता है, मतलब हाँ बहुत गर्मी रहती है और ड्राई, नमी नहीं रहती बिल्कुल हवा में, तो हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। ऐसा नहीं है कि केवल 1-2 महीने लाइक गर्मी के जो महीने हैं उसमें, हाँ ऐसा होता है कि गर्मी के महीनों में ज़्यादा रहता है और दूसरे महीनों में कम रहता है। देखो आगे देखते हैं अपन। देयर इज़ अ लिटिल और नो रेनफॉल। पानी या तो बहुत कम या तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब ऐसा भी होता है कि किसी ईयर में बारिश आई एकदम ज़रा सी आके ख़त्म हो गई और किसी पूरे साल भर में बारिश आई ही नहीं, ठीक है। ड्यूरिंग समर्स द डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर प्लीजेंट। समर के टाइम पे जो गर्मी का टाइम होता है उसमें जो दिन होते हैं वो एकदम हॉट, एकदम गर्म होते हैं और रातें कैसी होती है? प्लीजेंट होती है। प्लीजेंट मतलब जैसे अभी बारिश का मौसम है ना, बारिश के मौसम में कैसा होता है? ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, तो दोनों का बीच का है। तो ड्यूरिंग विंटर्स द डे आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। और ड्यूरिंग विंटर्स द डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। विंटर में क्या होता है? डेज वार्म होते हैं और नाइट कोल्ड होती है, मतलब रात में आपको ठंडक मालूम पड़ेगी, दिन में इतनी ठंडक मालूम नहीं पड़ेगी। दिन में आपको लाइक अपने यहाँ जैसे गर्मी के मौसम में होता है ना कि नॉर्मल गर्मी जैसे पड़ती है, तो वहाँ पे ठंड के मौसम में ऐसी गर्मी दिन में रहती है और गर्मी के मौसम में तो अपने यहाँ से 2 गुना गर्मी रहती है वहाँ पे। ओके। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट डज नॉट अलाउ बिग ट्रीज टू ग्रो इन दिस रीजन। यहाँ का जो हॉट क्लाइमेट है और ड्राई मतलब बिल्कुल नमी नहीं है हवा में, तो उसकी वजह से ट्रीज बिल्कुल उग नहीं पाते। अगर कोई सी ट्री उगता भी है तो कौन सा उगता है? जिसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जो जंगली झाड़ होते हैं जो बिना पानी के कहीं पे भी उग जाते हैं वो उगते हैं। देयरफॉर ओनली स्कैटर्ड बुशेज एंड थ्रोनी शर्ब्स आर फाउंड इन दिस रीजन सच एज अकाकिया, कैक्टी कैक्टस का एक और दूसरा नाम है, और डेट प्लाम। डेट प्लाम मतलब डेट खजूर को बोलते हैं, जो खजूर खाते हैं ना अपन, वो खजूर का जो उगता है प्लांट उसको बोलते हैं डेट प्लाम। ओके। सो हमने क्या देखा कि डेजर्ट का रीजन क्या रहता है? बिल्कुल गर्म रहता है, हॉट रहता है, ड्राई होता है, हॉट एंड ड्राई होता है। वहाँ पर गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडी के टाइम पे ज़्यादा ठंड नहीं होती, मतलब ठंड ना के बराबर होती है, केवल रात को होती है और दिन के टाइम में भी गर्मी ही रहती है और रेनफॉल या तो होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है। ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लाइफ इन डेजर्ट। मतलब डेजर्ट के रीजन में लोगों की ज़िंदगी कैसी है, वहाँ पर कोई रहता है क्या, कोई अगर रहता है तो उनकी लाइफ कैसी है। ओके। लाइफ इन डेजर्ट इज़ वेरी हार्ड। डेजर्ट की जो ज़िंदगी है, डेजर्ट के रीजन की जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल है। पीपल डू नॉट गेट इनफ वाटर। वहाँ के लोगों को पानी नहीं मिलता है। मेन क्या प्रॉब्लम है? पानी की कमी है। देखो अपन ने जैसे देखा था ना कि डेजर्ट रीजन कहाँ है? राजस्थान में है और राजस्थान में आप सबको पता है कि पानी की बहुत कमी है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था लास्ट ईयर कि मतलब राजस्थान में पानी की कमी है। इवन अपने यहाँ जो कोटा है, कोटा में पानी कहाँ से जाता है? कोटा में पानी अपने गांधी सागर से जाता है। गांधी सागर कहाँ है? अपने एमपी में है। तो भी उसका पानी कहाँ जाता है? राजस्थान में कोटा और कोटा के आसपास के पूरे इलाकों में पानी कहाँ से सप्लाई होता है? अपने यहाँ के गांधी सागर से। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों होता है, वो तो अपना एमपी का पानी है। तो दोनों गवर्नमेंट का एग्रीमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट का और एमपी की गवर्नमेंट का। तो जो राजस्थान को पानी सप्लाई होता है गांधी सागर से, उसके बदले राजस्थान की गवर्नमेंट एमपी गवर्नमेंट को पैसे देती है। ओके। सो वहाँ पर पानी की फुलफिलमेंट ऐसे पूरी होती है। तो पूरा राजस्थान तो डेजर्ट से कवर नहीं है, पर कुछ जो राजस्थान का जो एक मेन डेजर्ट वाला हिस्सा है वहाँ तो पानी की बहुत ज़्यादा ही किल्लत है। ठीक है।
वुमन हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज, मतलब औरतों को पानी लेने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। पीपल मोस्टली रेयर शिप, गोट, कैमल एंड कैटल इन द रीजन। वो लोग क्या चढ़ाते हैं? शिप, गोट, कैमल और कैटल। कैमल इज द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हु इज द शिप ऑफ डेजर्ट? कैमल। तो अब डेजर्ट में कैमल तो देखने को मिलेगा ही। तो कैमल इज द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ डेजर्ट। इट इज अ वेरी यूजफुल एनिमल इन डेजर्ट। वो डेजर्ट का सबसे यूजफुल एनिमल है। कैसे है देखते हैं। इट कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मैनी डेज। जो कैमल होता है वो बिना खाना और बिना पानी के बहुत सारे दिन तक रह सकता है। अब आपको डेजर्ट में ना पानी मिलेगा ना खाने को मिलेगा, तो ये दोनों चीज़ के बिना वो रह सकता है, तो वो डेजर्ट में सर्वाइव कर लेता है। ए कैमल हैज़ ए ब्रॉड पैडेड फीट विच हेल्प इट टू वॉक फर्मली इन डेजर्ट। जो उसके कैमल के जो पैर होते हैं वो एकदम ब्रॉड होते हैं और पैडेड फीट होते हैं, मतलब नीचे से उसका जो फीट होता है ना एकदम खुरदुरा टाइप ही, ऐसा मतलब ऐसा रहता है कि अगर अपन लोग डेजर्ट में चले तो अपने पैर डेजर्ट की मिट्टी में धंसने लग जाएंगे, बट जो कैमल है, कैमल का पैर की बनावट ही ऐसी है कि उसके पैर डेजर्ट में धंसते नहीं हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल हेयर इज यूज टू मेक क्लोथ एंड इट्स स्किन इज यूज टू मेक टेंट्स। कैमल का जो बाल होते हैं, हेयर होता है, उससे क्लोथ्स बनते हैं, ओके, और उसकी जो स्किन होती है उसको काय में यूज़ किया जाता है? टेंट देखा है ना, टेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्लग फील्ड एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स। मतलब खेत जोतने में भी उसका काम आता है। अब अपने यहाँ तो अपन नॉर्मली ये देखते जाते हैं कि गाय और बैलों से ही खेत जोते जाते हैं, बट वहाँ पर राजस्थान वाले एरिया में कैमल को भी यूज़ किया जाता है खेत जोतने के लिए। एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स से वाटर निकालने में भी उनका काम लिया जाता है। नियर द वेट पेचेस पीपल ग्रो क्रॉप्स लाइक ज्वार, बाजरा, मेज, ग्रेन एंड वीट। मैंने क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि पूरे राजस्थान में पानी की कमी। राजस्थान में कुछ कुछ जगह, मतलब पूरा राजस्थान थार डेजर्ट कवर नहीं करता है, हाफ राजस्थान थार डेजर्ट कवर करता है। तो जहाँ जहाँ पे भी राजस्थान में दूसरे इलाकों में पानी है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान में बिल्कुल बारिश नहीं होती है। अब जैसे अपने मंदसौर से ही पास में प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में भी लगभग बारिश होती है और लगभग जितनी मंदसौर साइड होती है उतनी बारिश वहाँ पे भी होती है। पर राजस्थान में अपन जैसे जैसे यहाँ से पीछे जाते जाएंगे तो वहाँ पर पानी कम होता जाता है और पीछे पीछे साइड में डेजर्ट का हिस्सा बढ़ता जाता है। तो ठीक है, तो जहाँ पर वेट पेचेस है, वेट पेचेस मतलब ये वाला हिस्सा जहाँ पर बारिश वगैरह अच्छी होती है, तो वहाँ पर क्या उगाया जाता है? ज्वार, बाजरा, मेज, ग्रेन एंड वीट। ज्वार उगता है, बाजरा उगता है, वीट उगता है। ओके, अपन आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। मैं ये वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा, लाइफ इन डेजर्ट, एंड फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेजर्ट एंड गवर्नमेंट एड। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, एक शॉर्ट रिवाइज ले लेते हैं। हमने देखा कि डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है, फिर हमने ये देखा कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट है, ठीक है। वो कितना एरिया कवर करता है? 2,59,000 किलोमीटर एरिया कवर करता है वो थार डेजर्ट। राजस्थान, हाफ राजस्थान, हरियाणा का थोड़ा पार्ट और गुजरात के कच्छ का पार्ट कवर करता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखे थे कि 3 चीज़ होती है जो हमें डेजर्ट में देखने को मिलती है, एक तो हिलॉक्स, ग्रेवल और सॉल्ट मार्शेस, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। फिर हमने क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट पढ़ा कि गर्मी में कैसा रहता है, सर्दी में कैसा रहता है और बारिश में कैसा रहता है। वहाँ के पीपल की लाइफ कैसी होती है, वहाँ पानी की सबसे ज़्यादा कमी होती है, वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं, ये हमने देखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे इस चैप्टर को मूव फॉरवर्ड करेंगे। तब तक टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।